कल तक हमारी सबकी किरण वो राजस्थान के और मेवाड़ में लाखों लोगों की आशा की किरण अचानक लुप्त हो गई। गमगीन माहौल के अंदर हम उस नेता को आज श्रद्धांजलि देने एकत्रित हुए हैं, जिनके बारे में कम से कम मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी ये सोच भी नहीं सकता कि ऐसा दुर्दिन भी आएगा। किरण जी के साथ काफी काम करने का मौका मिला और अंतिम समय के अंदर जब कोटा के अंदर नगर निगम के चुनाव थे, पहले दिन प्रातः प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर आई और दूसरे दिन पूरे दिन काम किया। फिर कहने लगी मुझे कुछ थकावट है। हम सब लोगों ने राय दी कि आप जांच करवा लो, तो बड़ी आत्मविश्वास से कह रही थी कि मैं आज सुबह ही प्राकृतिक चिकित्सालय में 1 घंटे तक काम करूंगा, उसका विश्वास लाभ लेके आऊँ, मेरा कुछ होने वाला नहीं है। परंतु नियति के इस खेल ने, इस असामयिक बिछोह ने हमें झकझोर के रख दिया। जो आया है एक दिन सबको अनंत में विलीन होना है, परंतु कुछ लोग काल के कपाल पर अपनी सेवा की, अपने स्वभाव की, अपने संगठनकर्ता के रूप में अमिट रेखाएं खींच जाते हैं कि जमाना उन्हें वर्षों तक याद करता है कुशल संगठनकर्ता के रूप में और एक अति योग्य मंत्री के रूप में उनकी जो छवि देखी। हमारे उधर तो ये कहने लग गए थे कि पानी वाली बाइक को ले आओ और हमारे यहाँ पानी की समस्या का हल हो सकता है। ऐसे किरण जी के बिछोह हमारे सबके लिए बड़ा दारुण समय है। हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं, उनके ईश्वर उनको अपने चरणों की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिवार, हम भी उसी परिवार के अंग हैं। हमें लगता है कि ये बिछोह किसी एक परिवार तक सीमित नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए असंख्य लोगों के लिए बिछोह है। ये दारुण कष्ट हम सबको है। आज हम ऐसी नेता जिन्होंने छोटे से पार्षद के पद से अपना सेवा का कार्य प्रारंभ किया और मंत्री के पद तक रही, कभी मैंने उनके मन में और उनके विचारों में, उनके कार्य में कभी अहंकार के भाव को देखा नहीं। अंतिम समय तक संगठन का काम करते करते आखिरी दिन जब कोटा से प्रस्थान कर रही थी, वो भी अपने हाथ के लिखे हुए अपनी खुद की डायरी मुझे देकर गई। भाई साहब, इसमें वो सारे नाम लिखे हैं मैंने जो बूथ कमेटी अपन ने सक्रियता के लिए इसमें बदलाव किया है। ऐसी किरण जी के आकस्मिक निधन पर हम शोकाकुल हैं। इस पर उनकी आत्मा को शांति है। सबसे पहले पार्षद बनी, पार्षद के बाद सभापति बनी और सभापति रहते हुए उन्होंने महिला बैंक का एक नया प्रयोग किया और प्रदेश में महिला बैंक स्थापन का काम अगर किया तो माननीय किरण जी ने किया। ऐसी हमारी किरण माहेश्वरी जी हमको आकस्मिक छोड़ करके कल सुबह की बेला में लगभग 3:15 बजे हमें छोड़ करके चली गई। आज हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूर्ण रूप से शोक मग्न है। कल उनका पार्थिव देह उदयपुर लाया गया था। आज उनका अंतिम संस्कार बहुत ही गंभीर माहौल में उदयपुर के अंदर हुआ है। ऐसी हमारी बहन किरण जी, जिनका कि अगर हम बात करें तो जितनी सौम्य जिस क्षेत्र में लगाते थे, जहां भी कहीं वो जाती थी, बड़े मन से और प्यार से वहां के लोगों से बात करके कैसी भी समस्या हो उसका समाधान करना उनका पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ वो काम करती थी। उन्होंने अभी कोटा नगर निगम में माननीय राजेंद्र जी भाई साहब के साथ काम किया। जब वो पॉजिटिव हो गई थी तो उन्होंने फोन से मेरे से कहा, मैं जोधपुर में था, तो उन्होंने कहा आप इससे गुजरे हुए हो। इसी तरह सबसे पहले पार्षद बनी, पार्षद के बाद सभापति बनी
और सभापति रहते हुए उन्होंने महिला बैंक का एक नया प्रयोग किया और प्रदेश में महिला बैंक स्थापन का काम अगर किया तो माननीय किरण जी ने किया। ऐसी हमारी किरण माहेश्वरी जी हमको आकस्मिक छोड़ करके कल सुबह की बेला में लगभग 3:15 बजे हमें छोड़ करके चली गई। आज हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार पूर्ण रूप से शोक मग्न है। कल उनका पार्थिव देह उदयपुर लाया गया था। आज उनका अंतिम संस्कार बहुत ही गंभीर माहौल में उदयपुर के अंदर हुआ है। ऐसी हमारी बहन किरण जी, जिनका कि अगर हम बात करें तो जितनी सौम्य जिस क्षेत्र में लगाते थे, जहां भी कहीं वो जाती थी, बड़े मन से और प्यार से वहां के लोगों से बात करके कैसी भी समस्या हो उसका समाधान करना उनका पूर्ण रूप से निष्ठा के साथ, कर्तव्य के साथ वो काम करती थी। उन्होंने अभी कोटा नगर निगम में माननीय राजेंद्र जी भाई साहब के साथ काम किया। जब वो पॉजिटिव हो गई थी तो उन्होंने फोन से मेरे से कहा, मैं जोधपुर में था, तो उन्होंने कहा आप इससे गुजरे हुए हो। इस तरह की मैंने भी उनको बताया कि इस तरह से, लेकिन उस ऊपर वाले से किसी की पेश नहीं होती है। और उन्होंने काफी संघर्ष भी किया और इस संघर्ष के दौरान हम सब आपको छोड़कर वो चली गई। अपनी योजकता और कुशलता से सबको जोड़े रखने का भी उनके अंदर भाव रहता था। राजस्थान गौरव यात्रा का जब 4 बजे आज से प्रारंभ होने की बात हुई और फिर राजस्थान से जब यात्रा हुई तो मैं देखने के लिए गया। वो एक अच्छी प्रबंधक भी थी। राजनीति के जो जीवन मूल्य है और लोकतंत्र के लिए जो उच्च आदर्श स्थापित करने हैं, ऐसे जीवन मूल्यों की बात जब 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना के समय, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय अटल जी ने की थी, वो एक जो नेता के अंदर, राजनेता के अंदर दिखने चाहिए, वो किरण जी के अंदर दिखते थे। ममता के जो भाव थे, क्योंकि मुझे ध्यान है कि उस समय यात्रा के प्रारंभ में बहुत सारे कार्यकर्ता आने वाले थे। कौन कहाँ रुकेगा, किसके लिए क्या व्यवस्था चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन है, सारे कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बातों की चिंता करने का काम कर रही थी। अभी चित्तौड़गढ़ और कोटा के प्रवास में, चित्तौड़गढ़ की वो प्रभारी थी, कोटा में वो चुनाव का कार्य था, माननीय राजेंद्र जी थे साथ में। और मैं देख रहा था कि जो आकलन और विश्लेषण है कार्यकर्ताओं का, सीट का, चुनाव की दिशा कैसी है, वो दिशा कैसे ठीक हो सकती है, हमारे पक्ष में कैसे आ सकती है, हमारे प्रचार प्रसार का प्रकार और क्या हो सकता है, इन सारी बातों की चर्चा उन्होंने मुझसे की। हम जानते हैं कि राजनीति के जो मूल्य है उसमें समाज को सुख देने के तत्व है, और इसलिए समाज की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता हमारे एरिया के अंदर क्या आवश्यक है, हमारी विधानसभा के अंदर क्या आवश्यक है, और उस संवेदनशीलता के आधार पर एक एक बातों का निराकरण, समस्या का आज समाधान हो गया वो एक आवश्यक नहीं है, समस्या आगे वो हो ना, इसके लिए भी वो विचार है।
उनके 1-2 प्रवास में वो साथ में थे, इसके मुझे नहीं। बहन किरण जी के इस असामयिक निधन से भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक नेतृत्व में निश्चित रूप से कमी भी आई है, क्योंकि एक कार्यकर्ता विकसित कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है, काम करते करते धीरे धीरे उतार चढ़ाव देखते देखते, और समाज के लिए जो आवश्यक नेतृत्व है उसके अंदर निर्माण भी होते हैं। सदन के अंदर मुद्दे कैसे निकल, जनता के सामने किस प्रकार से मुद्दे रखें, और उसके साथ अपने देश के लिए और समाज के लिए क्या आवश्यक है, इन सारी बातों का गुण, इन सारी बातों का व्यवहार बहन किरण जी के अंदर था। निश्चित रूप से यह एक अपूर्णीय क्षति है, उसमें भी महिला कार्यकर्ता। मैं राजस्थान के प्रवास में जाता हूं तो महिला कार्यकर्ता नहीं मिलती, कम मिलती, और कभी कभी हम कार्यकर्ताओं से कहते हैं महिला कार्यकर्ता क्या है, प्रवास करने वाली, बोलने वाली, समाज की समस्याओं को उठा करके All the